वित्त मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में बिहार का बजट पेश कर दिया है। 2023-24 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल में बिहार के बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही। विकास दर के मामले में ये प्रदेश तीसरे स्थान पर है। बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और देश से ज्यादा बिहार का विकास दर है। इस बजट में वित्त मंत्री ने बिहार में बंपर बहाली किए जाने का ऐलान किया और साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा का भी बजट बढ़ाया गया है। ये बातें उन्होंने कही। वित्त मंत्री ने कुल 2,61,855 करोड़ का बजट पेश कर दिया। सदन में वित्त मंत्री ने एक बार फिर बिहार को विशेष दर्जे की मांग उठाई। विकसित प्रदेश बनने हेतु अतिरिक्त संसाधन एवं सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लगातार राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं महोदय। और महोदय वो हमारा हक भी है जो हम लोग बराबर कहते हैं। हर घर बिजली योजना हम लोगों ने नवंबर 2016 में शुरुआत की और केंद्र सरकार ने सौभाग्य मतलब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 में शुरुआत की, मैंने हमारा देख के। और महोदय इसी तरह जल जीवन हरियाली योजना हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किया, जिसके तहत तालाबों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण के तर्ज पर हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली महोदय यहीं आप ही के अनेक्सी में विस्तारित भवन में सेंट्रल हॉल में भर दिन का हुआ था और हम लोगों ने 19 में लागू किया। उसको देख के केंद्र सरकार ने उसी तर्ज पर अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में लागू किया है महोदय। हम आपको बताना चाहते हैं। अब बोलिए महोदय, अब बोलिए, हम बधाई देते हैं महोदय। अब हम लोग जो बिंदुवार जो हमने कहा था, सबसे अव्वल प्राथमिकता हम लोगों ने युवा एवं रोजगार को दिया है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है महोदय। राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000, अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। और चलिए बात करते हैं शिक्षा मंत्री के विवादित बयान की। रामचरितमानस पर उन्होंने फिर से एक बार विवादित बयान दिया। चंद्रशेखर ने फिर बताया कचरा। रामचरितमानस में कुछ दोहा कचरा हैं। राम मनोहर लोहिया का उन्होंने हवाला दिया। दर्जनों दोहा हैं जिसे बदलना है। रामचरितमानस पर बोलता रहूंगा, ये बातें शिक्षा मंत्री ने कही हैं और एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है। मैं ये मानता हूं कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। तो भाई जब डॉक्टर लोहिया से हम बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी हैं। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना चाहिए। सीधी बात। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वो आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। लेकिन जदयू और मुख्यमंत्री के लोग सहमत नहीं है। अरे आपको लगता होगा, हमको तो नहीं दिखता। अग्निवीरों पर आपत्तिजनक बयान। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज बिहार विधानसभा मंडल के दोनों सदनों में बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया और बीजेपी ने मंत्री सुरेंद्र यादव के खिलाफ कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। कार्यस्थगन प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद बीजेपी विधायक ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया, नारेबाजी की। उधर विधान परिषद में भी बीजेपी सदस्यों ने नारेबाजी की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष की बात सही है तो सरकार नियमों की तहत जांच कराए, लेकिन बीजेपी के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। वहीं बीजेपी विधायकों ने मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या का मामला भी उठाया और मामले में मंत्री इस्राइल मंसूरी की भूमिका की जांच की मांग की और उसके इस्तीफे की भी मांग की।
इस पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी और जांच का भरोसा दिलाया। इससे पहले विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और हंगामा किया। सेना के खिलाफ मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा ही नहीं, विधान परिषद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर बीजेपी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी के एमएलसी मंत्री सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। का संरक्षण प्राप्त है, ये कैसे चलेगा अध्यक्ष महोदय? ये नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। श्री मुकेश कुमार यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी उम्मीद के साथ लोग न्याय चाहता है और मंत्री पर एफआईआर 9 तारीख को घटना घटा, आज तक एफआईआर नहीं हो सकता है और मंत्री के रहते उस गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाइए और उनको तुरंत हटवाइए, एफआईआर के लिए आदेश दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अति संवेदनशील मामला है, ये मामला गंभीर है। जब सरकार में हत्यारा बैठा हो, किसी की जान सुरक्षित नहीं हो सकती। आप लोगों ने भी कागज भेजा है, देख लिया है और हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसको पूरी तौर पर वहां से सारे चीज की जानकारी लीजिए और पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई अगर शिकायत आई है तो उसको पूरी चीज को देखने के लिए हमने कह दिया, उसको देखा जाएगा। अब आप बैठ जाइए, बात होगा बाद में बताया जाएगा। सेना के खिलाफ मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा ही नहीं, विधान परिषद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा किया। बीजेपी के एमएलसी मंत्री सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। यादव जी के द्वारा जो देश के सेना पर जो अपमानजनक बयान दिए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के लिए ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि कुर्सी के लिए, अपने सत्ता पाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। जिस सेना पर भारत के एक एक जनता को फक्र होता है, जिसके जागने मात्र से पूरे देश के लोग चैन के नींद सोते हैं, उन पर ऐसा बयान, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कोई बूथ स्तर के केवल कार्यकर्ता नहीं, देश के एक सामान्य नागरिक भी नहीं बोल सकते हैं। इतना बड़ा वो अपमानजनक बयान दे करके वो बड़ा ही शर्मनाक काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि इन्हें बर्खास्त किया जाए और हर सूरत में बर्खास्त किया जाए, इसलिए कि सत्ता पाने के लिए हम सेना का अपमान करें। इतना बड़ा ये जायज नहीं है, उचित नहीं है, बड़ा ही अपमान है, अपमानजनक विषय है।